के अपने चैनल एग्ज़ाम वाला 247 के ऊपर। गाइस, आरपीएससी के द्वारा जो आरएएस के आंसर की दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे आंसर्स मार्क किए हैं और हम आपके सामने ला रहे हैं आरपीएससी के आंसर की। तो आप इजीली वहां से चेक कर सकते हैं, आपको कोई हैजल नहीं होने वाली। इजीली आप वीडियो को देखिए और सारे के सारे आंसर्स आपके सामने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो ये है सिलचर से पोरबंदर। आरपीएससी के अकॉर्डिंग तीसरा आंसर सही है। गलत युग्म का चयन कीजिए, तो संतूर जो है ये मध्य अरावली की है, ये गलत है। ठीक है, फिर है कौन सा समूह मानसूनी वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में है? तो ये धौलपुर, राजसमंद, जालोर, ये एकदम परफेक्ट आंसर है इसका, ए। ठीक है, फिर अपना आता है कि नदियों के संगम के अनुसार त्रिवेणी कहा जाता है, तो बनास, बेडच, मेनाल, ये सही है। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार कितने भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है? तो ये 4.87, 4 आंसर एकदम करेक्ट है। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये एकदम करेक्ट आंसर है इसका। फिर देखो, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? तो श्री गंगानगर में हुआ चुकंदर आधारित। माही बजाज सागर परियोजना एक उद्यम है किसका? मध्य प्रदेश और राजस्थान का। निम्नलिखित में से वर्ष 2001 और 2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि श्री गंगानगर की हुई है, 2 करेक्ट आंसर है। राजस्थान में कालाखूट, लीलवानी, नारदिया, तिमोरी किस खनिज के उत्पादक हैं? तो मैग्नीज के हैं, एकदम करेक्ट है। अली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ है? ये तो झालावाड़ में है। फिर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है? तो शेरगढ़ है। शेरगढ़ कहाँ पे है? 12 में है। माही कंचन और आरसीबी 911 किसकी है? तो ये मक्का और बाजरे की है। फिर आता है भारत के संविधान सभा के निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए, जिसमें दोनों सही है भैया, 1 और 2 दोनों करेक्ट है इसमें। भारत की कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 9वीं जोड़ी गई है, थर्ड आंसर है। मेनका गांधी वाद 1978 में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, तो ये एकदम करेक्ट है, फर्स्ट वाला आंसर सही है। नथमल जी की हवेली अवस्थित है कहाँ पर है भैया? जैसलमेर में है ये। और राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। एस राधाकृष्ण राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। ठीक है, ये त्रुटिपूर्ण है। फिर अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, तो इसमें आंसर दिया है इन्होंने, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहते हैं उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। तो इनके अकॉर्डिंग ये हो सकता है चेंज हो जाए फाइनल आंसर की में, इन्होंने ये दिया है। फिर देखो 28 का समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, और ये इसमें होगा बी आंसर, 2, 1, 3, 4। ठीक है, आ गया वो। सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग की कार्य शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो ये 12, धारा 12। फिर निम्न में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की? तो ये था सरकारी आयोग, 4th आंसर सही है। फिर निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी थी, 1 और 2 दोनों सही है। फिर 24 का क्या है? केक की नियुक्ति, केक से संबंधित आर्टिकल्स हैं, इसमें 1, 3, 4, 2, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। फिर देखो, इसमें है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री थे, ये गलत है ना। हरिदेव जोशी थे शायद तक 15-16 दिन तक। ठीक है, तो थर्ड आंसर गलत है। मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है 12। ओके, फिर 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य क्या था? तो 129 था। फिर संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करेगा? राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, सबकी सलाह पर होगा कार्य। फिर निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर, तो ये होगा 29 का 3। कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है? तो यह है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, थर्ड आंसर दिया हुआ है इसमें। फिर ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी किस में प्रतिस्थापित किया? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 में। ठीक है, 24 में। 24 का आंसर क्या है? सॉरी, 31 का क्या आंसर है? 4th। फिर इसमें क्या है कि राजस्थान के लोकसभा आयोग के संबंध में इसको देखो,
आयोग के अध्यक्ष सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं और कोई सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से ही हटाए जा सकते हैं, दोनों सही है। तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल, ठीक है। फिर नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति किसके लिए संबंधित थी? लोकायुक्त से, ठीक है। फिर राजस्थान में निर्वाचन आयोग के संबंध में जो बताइए, तो दोनों सही है भैया, है ना, एक सदस्य आयोग है। फिर राजस्थान सूचना आयोग की एक पीठ जोधपुर में स्थापित कर दी, सही है। कोई भूखा न सोए, इन्होंने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना कर रखा है, लेकिन इसमें इंदिरा गांधी रसोई योजना होना चाहिए। तो अब देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग में सिर्फ सेकंड सही है, क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं, सिर्फ 3 होते हैं, ठीक है। कौन समीकरण राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो यह सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई का उधार और विदेशी उधार, ठीक है। तो ये 4th सही है। कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है? तो है कारें, कारें लोक वस्तु नहीं है। फिर हेडलाइन मुद्रास्फीति सूचकांक के परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, पूरा क्वेश्चन है। इसमें दोनों सही है, ठीक है, दोनों के दोनों सही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो केवल एक सही है। पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवस की जगह क्या होगा? 15 दिवस होगा। कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में विकल्प नहीं है? तो यह सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत वैक्सीन विश्व उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है, ये गलत है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में किस क्रम पर? 126 में है। ऑटोमोबाइल में क्या है कि भाई इसमें 2021 में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया। फिर कौन सी राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ये ब्याज दर है, ब्याज दर मॉनेटरी पॉलिसी का है। फिर आते हैं अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक व प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद का होने का है ना? प्रचलित मूल्यों पर 5.18% है। अटल भूजल योजना के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये इसमें दे रखा है, ये भूजल प्रबंधन में सुधार और इसके गिरते स्तर को रोकना, ठीक है। इसमें दोनों होना चाहिए था, वैसे इसमें एक ही कर रखा है इन्होंने। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ये सही होगा कि भाई 15 करोड़ और 4% ऋण, ये गलत है ना। फिर 51 का GSVA व्यापार होटल व जलपान गृह, इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। एक वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र की योगदान में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास अधिनियम जो कार्यक्रम है सेकंड, वो किसके सहयोग से चला रहा है? ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से है। फिर किस एजेंसी के सहयोग से ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए चल रहा है? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। फिर 55 राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बचत मत FRBM एक्ट का पारित किया 2005 में। भारत में हुआ था 2003 में। किस योजना का उद्देश्य गर्भवती व धात्री महिलाओं व उनके शिशुओं के स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख व सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देता है? तो ये मिशन वात्सल्य योजना। 3 आंसर दे रखा है इन्होंने। फिर 58 का क्या है भैया? ये इंदिरा गांधी शक्ति उड़ान योजना, ये है मासिक धर्म, स्वास्थ्य व स्वच्छता प्रबंधन के बारे में। फिर कौन सी एक स्वपावक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक है? मॉर्फिन इसका आंसर है। फिर 60 में अवतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस करेक्ट आंसर है। फिर इसका भाई ग्रामीण क्षेत्रों में उसको भौतिक रूप को बढ़ावा देने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये करेक्ट आंसर है, रुर्बन मिशन। उसके आगे देखते हैं कुछ, ये इजी क्वेश्चन है भाई, कौन कौन सी इकाई है? आप इसको छोटी से बड़ी के रूप में जमाइए। पहले बिट है, फिर बाइट है, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, अलग अलग है, गीगाबाइट, टेराबाइट। 63वां है कि LCA का जो अस्त्र मिसाइल है वो क्या करती है? भाई दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मारने वाली है ना। फिर है 64, टेलियोज एंड ल्यूम लाइट को प्रमोचित किस लॉन्चर से किया? यह है PSLV C55 से, इससे किया है। फिर क्वांटम, ये नैनो लेंस को घटा दिया जाए तो इसको क्या बन जाएगा? ये क्वांटम वेल कहा जाएगा। कौन सी फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो MP3 .MP3।
प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए तो हमारे वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का, ये गलत है। ब्लड ग्रुप वाला तो ये है, इसमें न तो ए होगा न बी होगा। कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है, तो ये डेंगू नहीं है। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, यह फॉल्सिपेरम। एनटीयू नापने की इकाई है जल की टर्बिडिटी, मतलब जल कितना शुद्ध, मतलब उसमें जो होता है ना गंदेला गंदेला पानी, उसको देखने के लिए। कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता लाइकेन? राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में, केरल में है ये। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अनुमानित उत्पादन कितना है? 20% है। ठीक है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। कौन सा समूह मिलेट्स फसलों का नहीं है? तो जवार, कोंदो, कांगनी, रागी, ये होगा। कईयों ने इसमें मक्का को इंक्लूड कर लिया, तो गलत है वो। कौन सी कंपनी राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाई गई है? राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन, थर्ड है। पशु चिकित्सालय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगी? जोबनेर में। कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? जीवाश्म ईंधन, करेक्ट आंसर है इसका। एक कथन के पश्चात दो दिए गए हैं, तर्क दिए गए हैं, कौन सा सही है देखो आप। ठीक है। तो क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजन को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए? हाँ, बदल देना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रदूषण होता है। और इसमें सिर्फ एक सही है ना। भारत के पास पर्याप्त बिजली उत्पादन नहीं करता, ये नहीं करता, ये गलत है। सिर्फ एक आंसर है। फिर यदि इस माह, सेकंड देखो, यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस बार अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। तो खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, ठीक है। आमतौर पर ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर करते हैं, ये भी ठीक है। दोनों सही हो गए। फिर दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए और निश्चित जो आंसर है वो देना है। मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए, सही है। और संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए, ये भी सही है। ठीक है। तो कौन सा सही? इसमें इन्होंने सिर्फ दो दे रखा है, सेकंड का अनुसरण करना चाहिए। अगला देखो, ये पद ग्रहण के बाद म्यूनसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से कहा, मेरा सर्वप्रथम व प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुरक्षित बनाना है। इसमें न तो ए और न दो, कोई इसमें फॉलो नहीं करता। फिर देखो किस अनुक्रम का अगला पद है, तो इसमें होगा I27/2 और R162, ये करेक्ट आंसर है। 85 का होगा फोर्थ वाला IMRGANNOITA। फिर 86 का होगा जीसस वाला, 87 का होगा 23 मीटर, 88 का होगा वी सेंटर पॉइंट है उसका। एक दर्पण में जो है इसमें 7 आंसर होगा, क्योंकि इसमें कई सारों ने क्या है कि क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। ये सिर्फ कॉन्सोनेंट पूछ रहा है, वोवेल उसमें हटा देना है। तो AEIOU जो है ये हटा देंगे, तो दोनों को मिलाकर तो 11 होगा आंसर। ये जब भी हटा देंगे तो 7 बचेगा, तो 7 आंसर है। 64 छोटे गनों से एक ठोस गन बनाया जाता है। कितने गन ऐसे हैं कि दिखाई नहीं देंगे? तो 8 गन है ये, ठीक है। ये फिर एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ABC हैं, तो कितना कितना पाती आएगा? BK आएगा 8000। एक विद्यार्थी ने किस संख्या को 5 3 के बजाय 3 5 से गुणा कर दिया, तो कितनी प्रतिशत त्रुटि आई? तो 64% आई है। 400 लड़कों के समूह में है, तो कौन से भाई आंसर क्या होगा इसका? 20 आंसर होगा। कितने लड़के तीनों खेल खेलते हैं? 20। ऐसे एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रतिष्ठित करता है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ 8T और 3√3S। फिर 95 का होगा Q आंसर हो जाएगा। 96 का होगा 6, फोर्थ का 6 आंसर आ रहा है, ठीक है। 97 का क्या होगा? ये देखो 97 का क्या होगा? एक मूलधन, ये इसका आंसर हो जाएगा 12000, है ना। कुल मूलधन बराबर है 12000 के। फिर देखो 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या है? 369/625, ये आंसर दिया है इन्होंने, तो ये करेक्ट आंसर होगा। वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की अधिसूचना के अनुसार कितने वेटलैंड है? 44। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ है? जोधपुर में की गई है। इसमें 5वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ खोला जाएगा? धौलपुर करौली है। हाल ही में भारत के 3D प्रिंटेड घर बेंगलुरु में खुला है। 103 का है थर्ड आंसर। उद्गम पोर्टल का संबंध 104 का हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। और 105 का है कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं। 106 है ट्रिनिडाड और टोबैगो से हैं डेनिस फ्रांसिस।
फिर 107 का है, सीख कर राजस्थान में भारत की यूरिया की किस्म लॉन्च की है, यूरिया गोल्ड है ये। 108 का है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, बैठक कहाँ हुई थी, ग्लोबल समिट कहाँ हुआ, स्विट्जरलैंड में। फिर किस व्यक्ति को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, देवीलाल मैया को। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का किस में उद्घाटन किया गया, दिल्ली में किया गया भैया। हाल ही में इक्वाडोरियो ने अमेजोन की किसको किया, तो यासोनी राष्ट्रीय उद्यान है, ड्रिलिंग को मना कर दिया। मेरा गांव मेरी धरोहर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है। राष्ट्रमंडल संस्कृति भारत का 9वां सम्मेलन कहाँ हुआ, ये उदयपुर में हुआ है, थोड़ा ये मिस कर दिया आंसर, उदयपुर आएगा इसका। 113 का क्या है, उदयपुर आएगा। फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत कौन से स्थान पर, 7वें स्थान पर। और भारत ने हॉकी एशियन के जो फाइनल हुआ था वो मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में हुआ था। राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त करके पेरिस ओलंपिक के लिए पात्रता प्राप्त की है, ये निशानेबाजी से संबंधित है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया भैया, ये दक्षिण कोरिया में। CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, ये कहाँ किस देश की खिलाड़ी से हारी, मिस्र की। फिर किस संस्था को शांति पुरस्कार दिया गया, गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, फिर आगे देखो। प्राचीन स्थल से उत्खनन से मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी मिलती है, रेड से। ठीक है, तो 4th आंसर है। अजमेर का पराक्रमी चौहान जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य को शामिल किया, विग्रहराज चतुर्थ था। अरब यात्री सुलेमान किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो ये है मिहिर भोज। ठीक है, 4th आंसर आएगा, सॉरी वत्सराज, इन्होंने वत्सराज दे रखा है, 3rd आंसर। फिर झालावाड़ प्रजामंडल के हैं, कन्हैयालाल मित्तर, मांगेलाल भव्य। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ, 15 मई 1949 को हुआ। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने वाले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामदार के पद पर थे, तो झाड़ोल थे। झाड़ोल, कुराड़ा और साबणिया के में क्या समानता है, यहाँ पर ताम उपकरणों के भंडार मिले हैं, और वैसे कहा जाएंगे ये क्या बोलते हैं, कुछ कुछ ताम्रपाषाण संस्कृति के केंद्र भी हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आंसर तो इन्होंने 4 दे रखा है। मोहम्मद शाह किसके दरबारी चित्रकार था, तो ये सवाई जयसिंह का था। पुरुष अग्नि नृत्य कौन संप्रदाय में करते हैं, जसनाती में। कुंडले माला ग्रंथ किसनी देशी भाषाओं में है, 18 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक शिवदास चारण है। 131 मल्लीनाथ जी गागरोन के हैं, गलत है ना। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है, झालरापाटन में। कौन सा दुर्ग नहीं है, गागरोन का दुर्ग। सूरकोटड़ा हड़प्पा संस्कृति खोल किसने की, जगपति जोशी ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुत्री प्रभावित का विवाह किस राजवंश में कराया, वाकाटक। भरहुत का स्तूप, भरहुत का जो स्तंभ है ये शुंगकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। कृष्णदेव राय निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी, अल्लसानी पेडरनिया को। ललित विग्रह राज सोमदेव की है। फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है, तो पंचमहल है इसका आंसर। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो सवाई जयसिंह है, सवाई मानसिंह है। ठीक है, फिर देखो आगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना कब की, तो उसका आंसर है 1905 में की। और 1920 में कौन अध्यक्ष थे कलकत्ता इसके अधिवेशन के, तो लाला लाजपत राय थे। 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग में से निम्न में से कौन सदस्य थे, तो इसमें आएगा 2, 3, 4। जस्टिस फजल अली, KM पणिकर और हरिनाथ कुंजरू। तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल डालती है, तो उत्तरी सागर होगा। किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, सुल्तान और पंजाब तक सीमित था, तो ये सुहरावर्दी है। किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, तो यूरोप में है। फिर 147 में ACD सही है, इसमें है कि भाई करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, तो इसमें क्या है सही, ACD। फिर भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं, तो ACD। तमिलनाडु तट है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश है और दक्षिण पूर्व कर्नाटक है। ठीक है, तो ये आंसर है। फिर देखो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें दे रखा है रूपकुंड हिमाचल प्रदेश, ये सम्मिलित नहीं दे रखा। फिर निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है, तो मिडलैंड प्रदेश नहीं है। तो RPSC के अनुसार ये इनके आंसर की है। अब फाइनल आंसर की आएगी तब और सारी चीज़ें क्लियर होगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, फॉलो कीजिए हमारे
जो भी हम अपडेट्स डालते हैं उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।